हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल है। एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर। भाई ये वाली भी 4, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। इसने कहा उसके केंद्र पे, यानी यहां याद करनी है हमें, तो इसे ऐसे मिलाएंगे। भाई केंद्र मतलब ये आधी भुजा होगी इसकी, तो ये वाली जो दूरी है 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 45 डिग्री, और ये वाला भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। भाई ये भी 45 डिग्री बन जाएगा। तो वर्गाकार कुंडली की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। भुजा से उसके केंद्र की दूरी ए बराबर 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर। 2 × 10⁻² मीटर। भैया हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना था। बी बराबर μ0I/4πa sin φ1 प्लस के sin φ2। तो μ0/4π का जो मान होता है 10⁻⁻7। आई का जो मान दे रखा है हमें 5 एम्पीयर दे रखा है, 5 लगा देंगे। ए का जो मान है वो 2 × 10⁻² sin 45 प्लस के sin 45। भाई आ जाएंगे 5/2 × 10⁻⁵। 7 में से 2 गए तो 5 बचे। sin 45 का मतलब 1/√2 और प्लस की 1/√2। एक और एक कितने बने, 2, यानी 5/2 × 10⁻⁵ गुणा में 2/√2। √2 से √2 खत्म, तो 5/√2 बराबर 10⁻⁵। ये कुंडली की एक भुजा से निकलने वाला फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी। और कुंडली कितनी भुजा है, 4 भुजा है, तो 4 भुजाओं से निकलने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना होगा, B' बराबर 4B, यानी 4 गुणा में बी का मान कितना है, 5/√2 गुणा में 10⁻⁵। 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुणा में 5/√2 10⁻⁵। √2 से 2 कटेगा तो 2√2 इन 5 दूनी 10 गुणा में √2 10⁻⁵। तो 10 गुणा में √2 का मान होता है 1.414 गुणा में 10⁻⁵। तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट, यही मान लो एक पार कम हो जाएगी, तो 1.414 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। एक मात्र लिख देंगे दोनों में से कोई। ठीक है भाई, ये आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। एक सीधे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, और तो दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब सर मीटर में बदले हैं तो 2 × 10⁻² मीटर आएंगे। इसमें कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी वेग, 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक भाई, तार में वैद्युत धारा का मान बताना है। तो सीधा तार में कहा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr।
दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, दो से कर लेंगे नीचे, तो म्यू जीरो बट्टे 4 पाई, यानी 2 × 10⁻⁷ अब बी का दायरा का करना है 10⁻⁻⁶ आई निकलना है। आप कितना भाई, और 2 × 10⁻⁻2 भाई 2 से 2 कर लेंगे, 6 तो कितने हुए, आई बराबर 10⁻⁻⁷ बराबर 10⁻⁻8, 7 से 7 कट गए, कितना बचा 10⁻⁻1, इसका मतलब 0.1 एम्पियर रहेगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनमें धाराएं I व 3I समान दिशा में बह रही हैं। दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां शून्य होगा। भाई दो तार है, एक में I धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे में 3I, और दोनों तारों के जो बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां शून्य होगा। मैंने माना भाई यहां शून्य है, बिंदु P पे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी x है, तो ये कितनी बचेगी 4 - x, यानी ऐसी कंडीशन में पहले तार के द्वारा दूसरे तार के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो बराबर होगा, यानी B1 बराबर B2, यानी μ0 I बट्टे 2πr1 I1 μ0 I2 बट्टे 2πr2। भाई μ0 I1 कितना I 2πr1 कितना है x, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, μ0 I2 कितना 3I, 2πr2 कितना है 4 - x, 2π से 2π कट गए, μ0 से μ0 कट गए, I से I कट गए, 1/x बराबर 3/4 - x, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - x बराबर 3x, x से जाएंगे तो 4x बराबर 4, 4 से 4 कट जाएंगे, x कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी पहले तार से I धारा के तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, नोट कर सकते हैं आप। 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर 2 फेरे और 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडली में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई पहली कुंडली की जो लंबाई है वो L है, और फॉर्मूला होता है 2πN1 × R1। N1 जो दे रखी है हमारे लिए वो 2 फेरों की दे रखी है, और N2 जो दे रखी है वो 4 फेरों की दे रखी है। भाई पहली कुंडली 2 फेरों की, दूसरी कुंडली कितनी की 4 फेरों की। पहली कुंडली की जो लंबाई है वो L है, और लंबाई को हम दिखाते हैं 2πN1 R1 से। भाई 2πN1 का मान 2 है, इंटू R1 बराबर L, और यहां से R1 का मान निकाला तो L बटे 4π आ जाएगा, 2 दूनी 4π। इसी प्रकार 2πN2 R2 बराबर कितना जाएगा 4L, N2 का मान कितना 4, तो 2πN2 ये पे 4 लगा देंगे, गुणा में R2 बराबर 4L, 4 से 4 कट जाएंगे, तो R2 बराबर आ जाएगा L बटे 2π। उसने कहा है उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रताओं का अनुपात बताना है हमें। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है μ0 N I बटे 2R1 N1 बटे 2R1। B2 जो होगा वो μ0 N2 I बटे 2R2, 2 से 2 कट जाएंगे, μ0 से μ0 कट जाएंगे, I से I कट जाएंगे। B1 बटे V2 बराबर N1 R2 और N2 R1। B1 बटे V2 बराबर आएगा
N1 कितना है 2 और N2 कितना 4। R2 कितना है L/2 पाई और R1 L/4 पाई। L से L कट जाएंगे और B1/V2 बराबर 2/4। 4 पाई ऊपर पहुंच जाएंगे 4 पाई/2 पाई। पाई से पाई कट गए, 4 से 4 कट गए, 2 से 2 कट गए। B1/V2 बराबर कितना जाएगा 1/1 या B1 अनुपात B2 बराबर कितना जाएगा 1/1।